Hello everyone, very warm welcome and welcome back to the session. Welcome back to the class. Welcome back to the channel Officer Prep with me Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning and quant educator. So related to your RBI Assistant Examination 2026, आज 9th को हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद आपका एग्जाम है, तो एक बार प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर एक बार हम डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे 35 क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग सेक्शंस वी आर गोइंग टू सॉल्व। सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड रिलेटेड टू आर मेन मोटिव ऑफ दिस चैनल, जो कि है आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करवाना। वंस यू आर डन विथ योर सिलेबस, एक बार आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, ऑर्गेनाइजेशन से कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद रेगुलर इंटरवल पे प्रैक्टिस करना विथ करेक्ट मेंटरशिप इज इंपॉर्टेंट, सो दैट आप मिनिमम टाइम में अपना जो भी टारगेटेड एग्जाम है उसको आप क्लियर कर सके। सो टोटल हम 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ 10 मेंटरशिप सेशंस आपको देंगे। 30 मिनट के अप्रोक्सीमेट आपकी ड्यूरेशन रहेगी, वन ऑन वन मेंटरशिप रहेगी। स्टूडेंट्स अगर ज्यादा होते हैं तो 5 मैक्सिमम लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा। वीकली पीडीएफ आपको वीकेंड्स पे सैटरडे या संडे को फॉर 100 क्वेश्चंस, 25 फ्रॉम ईच सेक्शन, टारगेटिंग योर नियरेस्ट एग्जामिनेशन जो भी रहेगा वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जेनरिक प्लस सब्जेक्ट ओरिएंटेड मेंटरशिप, ये सब चीजें आपको मिलेगी 599 ओनली में। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8285012799 पे, मेरा पर्सनल नंबर है। या फिर आपको गूगल फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। सबसे जो पहला सेट था 2017 का मेमोरी बेस्ड पेपर है, आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। स्ट्रेट लाइन लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं। टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। कहाँ पे बना है, इससे हाइड तो नहीं हो रहा ना? ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर की तरफ फेस है नॉर्थ। पी आपका फोर्थ लेफ्ट ऑफ वी है, जहां पे भी पी आप बनाओगे फोर्थ लेफ्ट ऑफ वी ऐसा कुछ दिखेगा। वी या तो सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड है या फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड है। वी को फोर्थ, 1 2 3 4 वी यहाँ पे आ जाएगा। या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 वी आपका सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 ये वी हो गया। अगर ये वी है 1 2 3 छोड़ के पी, 3 छोड़ के पी। एस आपका सेकंड राइट ऑफ आर है, यहाँ पे ऐसा एस दिखेगा सेकंड राइट ऑफ आर। आर आपका वी के पास नहीं है। आर अगर वी के पास नहीं, यहाँ पे आर नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता। यहाँ पे भी आर नहीं आएगा, यहाँ पे भी आर नहीं आएगा, है ना? यहाँ पे भी आर नहीं आएगा, एक छोड़ के एस नहीं आ पाएगा। आर के लिए एक ही जगह बचती है, ये आर है, लीविंग वन एस। आर वी के पास नहीं है, आर यहाँ पे भी नहीं आ सकता। आर 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 की कंडीशंस, आर यहाँ पे भी नहीं। दो केसेस हैं आर के। टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर्स, दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा। टी और क्यू इमीडिएट नेबर्स हैं, ये टी और क्यू यहाँ पे आ जाएंगे। एक्सट्रीम एंड पे कोई नहीं बैठेगा, यहाँ पे आ जाएंगे टी और क्यू। हाँ, देखो सेकंड वाले केस में अगर आर, टी और क्यू एंड पे तो आएंगे नहीं, है ना? यहाँ कहीं पे भी आ सकते हैं, चलो छोड़ देते हैं। वन बिटवीन टी एंड एक्स, वन बिटवीन टी एंड एक्स, ऊपर वाला केस देखते हैं। अगर ये वाला टी लेते हो तो एक्स नहीं आ पाएगा, ये क्यू है, ये टी है। वन बिटवीन टी एंड एक्स, एक्स को आप यहाँ बिठा सकते हो। एक्स एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो पहला केस आपका गलत होता है। सेकंड केस की एक और केस पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। 1 2 3, ये वी है 1 2। आर को आप यहाँ रख सकते हैं, आर को आप यहाँ रख सकते हैं। लीविंग वन एस, लीविंग वन एस। ऊपर वाला गलत हो गया, क्यू। अब आप टी और क्यू को नहीं बिठा पाओगे, यहाँ पे आ जाएगा टी और क्यू। एक्सट्रीम एंड पे नहीं बिठाना ना। ये वाला टी लेते हैं तो वन बिटवीन टी एंड एक्स नहीं हो पाएगा, तो ये क्यू होगा, ये टी होगा। वन बिटवीन, ये एक्स हो गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया ना। पी क्यू आर एस टी यू बचता है, यू यहाँ पे आ जाएगा। टी यू तो है ही नहीं। एक्स और वाई, वाई आ जाएगा। तो अरेंजमेंट आपका है आर पी एस क्यू टी वी एक्स एंड वाई। ये आपका करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप कर लोगे, वो मैं नहीं करवा रहा। पोजीशन और ये सब आप कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं। अलग से बाइफरग्रेट भी कर रखा है कौन सा टॉपिक से क्या क्वेश्चन है। पी ग्रेटर इक्वल टू एस, पी से सिंबल चेंज हो रहे हैं। एन ग्रेटर देन एल, एन से सिंबल चेंज हो रहे हैं। कुछ भी फॉलो नहीं करेगा, नाइदर कहाँ पर है? ऑप्शन डी। के ग्रेटर देन एस, के से एस जाओगे, ग्रेटर है, बिल्कुल है। ओ ग्रेटर देन पी, ओ से पी सिंबल चेंज हो रहे हैं, ओनली फर्स्ट फॉलोज। सी ग्रेटर देन एच, ऑलरेडी दे रखा है। क्यू ग्रेटर इक्वल टू के, क्यू से सी, सी से एम, ये भी ठीक है।
क्यू, सी और क्यू बराबर है और सी एम से बड़ा है, दोनों सही है। एच ग्रेटर इक्वल टू के, एच ग्रेटर हो ही नहीं सकता, एच के साथ सिंबल लेस है। एम ग्रेटर देन के, एम से सी से के, सिंबल्स चेंज हो रहे हैं, कुछ भी फॉलो नहीं करेगा, नाइदर नॉर। जेड से एम आओगे, सिंबल्स चेंज हो रहे हैं, डाउटफुल। ई ग्रेटर देन बी, ई से बी जाओगे, ग्रेटर है, बिल्कुल है, ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन बी, अल्फाबेट कोडिंग। अगर सारे वर्ड्स वॉवेल को चेंज कर दें नेक्स्ट लेटर यानी कि +1, कॉन्सोनेंट प्रीवियस -1, फिर अरेंज कर दे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी ठीक है। वर्ड है आपका ऑनेस्टली, ठीक है। इसको चेंज, वॉवेल्स को नेक्स्ट में कर दें, ओ का पी, ई का एफ, कॉन्सोनेंट -1, GH, MN, RS, ST, KL, XY। अब इनको अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, डायरेक्शन नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। तो ए नहीं है, B, C, D, E, F, F and G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S and X। अनचेंज, ये चेंज 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 चेंज, बस एक्स अपनी जगह पे है, केवल एक्स अपनी जगह रहेगा, अनचेंज। डायरेक्शन, इसे देखते हैं। सुलेख ट्रेवल्स 5 साउथ फ्रॉम ए से बी 5 साउथ गया, 5। उसके बाद लेफ्ट लेता है 5 टू रीच पॉइंट सी, फिर से लेफ्ट 7 टू डी, ये डी हो गया। एल 3.5 साउथ ऑफ डी, 5 6 7, ये एल हो जाएगा 3.5 साउथ ऑफ डी। 9, एम 9 वेस्ट ऑफ एल, एम यहाँ कहीं पे हो जाएगा, ये 5 पे, ये 4 है। एन साउथ ऑफ एम सच दैट सी इज ईस्ट ऑफ एन, तो ये एन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। एम की डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डी साउथ वेस्ट हो जाएगी, कहीं पे है साउथ वेस्ट, ये रहा। डिस्टेंस ऑफ एल सी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ एल सी, ये तो चलो गिवन है, टोटल 3.5 थी, टोटल 7 थी, 0.5 दोगे तो 4, 3, 3.5, 3.5 बाकी कर लोगे। शेड्यूलिंग बेस्ड पजल करते हैं। 2 4 6 लोगों का बर्थडे है अलग अलग मंथ्स में, फिक्स कर लेते हैं। जैन है, अप्रैल है, मई इज देयर, अक्टूबर इज देयर, नवंबर इज देयर, दिसंबर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। जैन इज 31, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, मई 31, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर 31, ठीक है। टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। क्यू का बर्थडे है 30 डेज वाले में, क्यू आपका अप्रैल में हो सकता है, 30 वाला क्यू आपका यहाँ हो सकता है। वन बर्थडे बिटवीन क्यू एंड एस, ये एस हो गया, ये एस हो गया। दो बिटवीन पी एंड एस, 1 2 P, 1 2 P। टी का बर्थडे जून नहीं है, बट आर के बाद है। टी का जून में नहीं, अच्छा सॉरी जैन में नहीं है, टी का जैन में नहीं है, ठीक है, आर के बाद है, बहुत पॉसिबिलिटीज है। पी इज, हाँ, पी इज बॉर्न आफ्टर एस, तो ये वाला गलत है, ये वाला भी के लिए सही है। यू का बर्थडे 31 आफ्टर टी, यू का बर्थडे 31 में, ये हो गया, टी यहाँ कहीं पे आएगा। टी का बर्थडे जैन में नहीं बट आफ्टर आ रहा है, ये क्वेश्चन होगा। देखिए, बर्थडे मंथ फॉर पी क्या है आपका, दिसंबर आया, कहीं पे दिख रहा है, नन ऑफ दीज। कर लोगे क्वेश्चन, सीरीज पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फोर्थ लेफ्ट और 10th फ्रॉम राइट, जो भी 10th फ्रॉम राइट होगा इसका फोर्थ लेफ्ट यानी कि 14th फ्रॉम राइट हो जाएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन बी। कितने ऐसे नंबर्स हैं प्रीसीडेड बाय नंबर एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, दो नंबर बाद में लेटर नहीं होना चाहिए। दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव, ये रे लेटर नहीं है। दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव लेटर है, एक ही है। सारे सिंबल्स एंड लेटर्स को हटा देते हैं। फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड,
सिंबल्स और लेटर, सिंबल लेटर केवल अल्फाबेट बचेंगे, सिंबल और लेटर सॉरी नंबर बचेंगे ना, सिंबल्स और लेटर को हटा देते, केवल नंबर बचेंगे। फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5 7, 7 बचेगा। कितने ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं प्रीसीडेड बाय लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल? अच्छा, तो वॉवेल से पहले कॉन्सोनेंट लेटर देख लेते हैं। वॉवेल ए है, उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है। वॉवेल से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है। वॉवेल से पहले कॉन्सोनेंट लेटर नहीं है, वॉवेल से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, केवल दो ही होंगे। ऑप्शन सी दैट इज ट्रू। ऑड वन आउट। 4 Z है, 4 से Z दो छोड़ दिया, एक छोड़ दिया, एक। $Y5, डॉलर के बाद दो छोड़ दिए Y, एक छोड़ के 5। CU परसेंटेज, दो छोड़ दिया, दो छोड़ दिए, ये गड़बड़ लग रहा है। PDS, दो छोड़ दिए, एक छोड़ दिया S। @LD, दो छोड़ दिए D, ठीक है, यही होगा। इसमें दोनों में दो दो का गैप है, इसलिए अलग है। रैंकिंग बेस देखें, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, अलग अलग हाइट है। 1 2 3 4 5 6, शॉर्टेस्ट की 60 है। केवल दो टॉलर हैं देन सोम, सोम, ये सोम हो गया। सोम की हाइट 100 सेंटीमीटर है। रोहित इज शॉर्टर देन सोहित, सोहित टॉलेस्ट नहीं है। कमल इज टॉलर देन टिन्नू, कमल इज टॉलर देन टिन्नू। टिन्नूज हाइट इज नाइदर द हाईएस्ट, हो भी नहीं सकती, लोएस्ट भी नहीं है। टिन्नू की हाइट लोएस्ट नहीं है। पंकज फोर्थ टॉलेस्ट, 1 2 3, ये पंकज आ गया फोर्थ टॉलेस्ट। सोहित हाइट इज ग्रेटर देन सोम, सोहित की हाइट सोम से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फिर सोहित यही आएगा, टॉप पे तो जा नहीं सकता। और बस, इससे ज्यादा फिक्स नहीं हो रहे क्या? हाँ, कमल इज ग्रेटर देन टिन्नू। हाँ, ये टिन्नू नहीं है, तो ये कमल नहीं हो सकता, अदरवाइज टिन्नू आ जाएगा, तो कमल यहाँ पे आ गया। ग्रेटर देन टिन्नू, तो ये टिन्नू हो गया। लास्ट में बचता कौन सा है? पंकज हो गया, कमल, सोहित, सोहित, रोहित नहीं हुआ ना, लास्ट में आ जाएगा रोहित। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। टॉलेस्ट कौन हुआ? कमल हो गया। पॉसिबल हाइट ऑफ कमल निकालते हैं। कमल की पॉसिबल हाइट 100 से ज्यादा जो भी होगा, 100 से ज्यादा केवल यही है, पॉसिबल हाइट पूछिए ना, इसलिए CMD नहीं होगा। 120, 100 से ज्यादा से लॉक्स करते हैं। ऑल लीव्स आर रूट्स, सम लीव्स आर ब्रांचेस, सम ब्रांचेस आर नॉट लीव, हमें नहीं पता। सम रूट्स आर ब्रांचेस, ये सही है, ओनली टू। पूरे के पूरे टॉयज गिफ्ट है, कोई भी टॉय आपका रिवॉर्ड नहीं। सम रिवॉर्ड्स आर गिफ्ट, पता नहीं। ऑल गिफ्ट आर टॉयज, नन फॉलोज। सम, सम किंग्स आर एम्परर, नो रूलर इज किंग। नो रूलर इज एम्परर, पता नहीं। सम रूरल आर एम्परर, पता है। ये सम एंड नो है। सम एंड नो आपका क्या होता है? आइदर और होता है ना। रूलर, एम्परर, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। एटलीस्ट सम या सम नो एक ही बात है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कोई भी लेटर आपका फैक्स नहीं है, ऑल मैसेज आर फैक्स। नो मैसेज इज लेटर, सही बात। सम फैक्स आर मैसेज, यस, दोनों सही है। ऑप्शन ई। कोई भी प्रॉफिट आपका लॉस नहीं है, ऑल मनी इज लॉस। सम मनी इज प्रॉफिट, कभी नहीं। नो मनी इज प्रॉफिट, ये सही है, ओनली टू। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। अगर अल्फाबेट ई लगाते हर वर्ड पे एट द लास्ट प्लेस, मीनिंगफुल, ये हो जाएगा क्यूट, RATLINEHUTELANE, ये हो गया। दो आपके मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे। अच्छा, रेट भी तो है, रेट भी तो है, लाइन भी तो है, सभी है। हट, ये नहीं लग रहा मुझे, तो मोर देन 3 हो जाएगा। मोर देन 3 में 4 भी होंगे तो भी कवर हो ही गया। सारे वोवल को नेक्स्ट लेटर यानी कि +1 कर दे, कॉन्सोनेंट को -1 कर दे, एटलीस्ट 2, चलो ठीक है। कितने वर्ड्स में दो वोवल कम से कम होंगे? अब आपको पता है
वॉवेल में +1 करोगे तो वॉवेल तो देगा नहीं, तो वॉवेल को छोड़ दो, केवल कॉन्सोनेंट में -1 करते हैं, तो ये आपका बी हो जाएगा, एस टी हो जाएगा, क्यू आर एस टी, के एल एम एन, जी एच एस टी, के एल एम एन, किसी में भी वॉवेल नहीं है, किसी में नहीं है, किसी में भी वॉवेल नहीं है। कॉन्सोनेंट तो एक भी वॉवेल नहीं दे रहा, और वॉवेल वैसी वॉवेल नहीं देगा। फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये हो जाएगा टी यू सी, टी ए आर, टार, टार एक मीनिंगफुल होता है, एन आई एल नहीं है, टी यू एच नहीं है, एन ए एल नहीं, केवल एक ये टार, वन। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पूरा पेपर था 17 का, आरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स की हमने बात की थी। तो इजीली अगर आप देखते, है ना, अभी हमको कितना टाइम हो गया, जैसे कि 15 मिनट, तो 15 में नहीं भी सही तो 20 मिनट अगर आप, जैसे पूरा टाइम आपको मिलता है, तो 20 मिनट में तो हाँ, नहीं भी पूरे सही तो 33 के आसपास विथ 100% एक्यूरेसी आप इजीली इसको कर सकते थे। राइट, सेशन को एंड करेंगे, दोबारा से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारा, ये मेरी टीम का, मेरे चैनल का जो मेन मोटिव है, दैट इज टू प्रोवाइड यू राइट मेंटरशिप एट राइट टाइम। और वो राइट टाइम कौन सा होता है? जब आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, स्ट्रगल करते हैं कोर्स खरीदने के बाद। वंस यू आर डन विथ सिलेबस, पढ़ लिया, 3 से 4 महीने में कोर्स खत्म, उसके बाद हर इंस्टीट्यूट की, हर कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। उसके बाद यू आर ऑन योर ओन की अब आप रिवीजन कितना अच्छा करते हैं, मॉक टेस्ट कितने अच्छे से लगाते हैं, किस प्लानिंग के हिसाब से, शेड्यूल, टाइम टेबल, रूटीन के हिसाब से आप रिवीजन करते हैं, वहां पे हम आपकी हेल्प करेंगे। एक मेंटरशिप सेशन आपके लिए लेके आए, 599 ओनली। 1 साल के लिए आपको हर सैटरडे संडे, हर वीकेंड 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, जो भी लेटेस्ट रहेगा, प्लस विद इन 6 मंथ्स 10 मेंटरशिप सेशंस आपको मिलेंगे। कभी भी आप अवेल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, टू डिस्कस, टू सॉर्ट थिंग्स आउट। कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है, डिस्कशन करना है, बातें शेयर करनी है, कुछ रिलेटेड टू स्टडीज, शेड्यूल नहीं बन रहा, टाइम टेबल नहीं बन रहा, मन नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी है, सबका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, सो दैट आप पूरा फ्री माइंडेड होके फोकस कर सके रिवीजन पे और एग्जाम क्लियर करने पे। नंबर मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, 2850127999। बात करें, गूगल फॉर्म भी दे दिया है, वहां पे डिटेल शेयर कर सकते हैं। एंड सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। टेक केयर एंड गुड बाय।